नमो हरिहंसाण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोहे सर्वसाधनम् जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जय शुद्ध आनंद अमृत सिंह समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़िए माँ सरस्वती प्रतिभावंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। सच में तो जनवाणी के प्रति भाव वंदन तभी हो सकता है जब हमारी दृष्टि हमारे स्वभाव में ही जुड़ जाए। दृष्टि के स्वभाव सन्मुख हुए बिना जनवाणी को सच्चा वंदन नहीं है। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। भव्य जीव इस जनवाणी माता की आरती उतारते हैं, लेकिन निज तत्व को पाकर ये जो बात है तो कोई अपूर्व बात है। ये जो चर्चा यहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से अपनी चल रही है, इस चर्चा में भी अनुभव की बात कर रहे हैं, अनुभूति की बात कर रहे हैं, शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। सहज आनंद की वृद्धि की प्रेरणा तो दी थी, अब उस सहजानंद की वृद्धि कैसे हो सकती है सो चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के संदर्भ में जगत के जीवों को जितने प्रकार के भ्रम दिखाई देते हैं, शायद ही किसी और गुणस्थान के संदर्भ में इतने भ्रम हो। छठवें सातवें गुणस्थान के बारे में इतने भ्रम नहीं होंगे, श्रेणी चढ़ने वालों के बारे में भ्रम नहीं होंगे, 13वें 14वें गुणस्थान के बारे में कोई भ्रम नहीं है, पंचम गुणस्थानवर्ती के संदर्भ में भी कोई भ्रम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि बाहरी प्रवृत्ति मात्र को गुणस्थान समझ लिया जाए, भ्रम की संभावना तो है, किंतु चौथे में जितना भ्रम है, यहाँ तो स्थिति बड़ी विचित्र दिखाई देती है। चौथे गुणस्थानवर्ती की वेद विज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, चौथे की तो पोजीशन ये है कि वो चौथे गुणस्थान वाला जीव और मिथ्या दृष्टि जीव और दोनों एक जैसे दिखते हैं। फोटो खींचो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, उसके पूरे जीवन को, उसके लाइफ स्टाइल को देखो तो सब वैसी दिख रही है, कोई फर्क नहीं है। लाइफ स्टाइल वैसी की वैसी दिखने के बावजूद भी अंदर में परिवर्तन हो गया, अंदर की क्रांति हो गई। वो जो अंदर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में, उसे ज्ञानी समझते हैं। जिसके अंदर में जो परिवर्तन हुआ है, वो अंदर का परिवर्तन वो जिसमें हुआ है वो ही समझता है। वो जो आनंद अनुभूति है, वो जो सुख का वेदन है, वो जो सहजता है, वो जो निराकुल स्वभाव के अवलंबन से वर्तमान पर्याय में जो निराकुलता प्रकट हुई है, बड़ा गजब का स्वरूप है भाई। प्रश्न उठाए हैं यहाँ सविकल्प निर्विकल्प के संदर्भ में। कैसी सविकल्प दशा होती होगी, कैसी निर्विकल्प दशा होती होगी? क्या सविकल्प ही होता है, क्या निर्विकल्प ही होता है? यदि निर्विकल्प अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है, प्रश्न खड़ा होता है। निर्विकल्प अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है, तो फिर सम्यक दृष्टि जीव जगत के क्रियाकलाप करता हुआ कैसे दिख सकता है? निर्विकल्प अनुभूति ही यदि सम्यक दर्शन है, तो फिर सम्यक दृष्टि जीव बिजनेस कैसे कर सकता है? घर गृहस्थी के काम कैसे करेगा? उठना बैठना नहाना धोना आदि जो क्रियाएं होती है वो सब कैसे करेगा? और यदि आप ये कहते हो कि सविकल्प दशा सम्यक दृष्टि की है, तो सविकल्प दशा में वो आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? तो कहते हैं भाई ये जो गुणस्थान है, ये जो चौथे गुणस्थान की स्थिति है,
ये चौथे गुणस्थान की स्थिति ये दोनों प्रकार की अवस्थाओं से सहित है। यहाँ सविकल्प अवस्था भी होती है और यहाँ निर्विकल्प अवस्था भी होती है। सप्तम गुणस्थान के ऊपर की स्थिति तो ऐसी है कि निर्विकल्प अवस्था ही कही गई है। बुद्धिपूर्वक विकल्पों के अभाव में सातवें गुणस्थान और वहाँ से ऊपर की सारी स्थिति को निर्विकल्प कहा गया है, ठीक है ना। लेकिन उसके नीचे नीचे सविकल्प और निर्विकल्प दोनों दशाएं वर्तती है। इनका क्या स्वरूप है? सविकल्प निर्विकल्प दशा में सविकल्प रहते हुए भी सम्यक दर्शन कैसे कायम रह जाता है? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले जैसा बिजनेस कर रहा था अब भी वैसे ही बिजनेस करता रहे और सम्यक दर्शन कायम रहे। उनको क्या पागल समझ रखा है क्या? कुछ भी कहते रहोगे हम मानते रहेंगे? ये बात हमारे को कुछ जच नहीं रही है, थोड़ा गहराई से समझाओ, थोड़ा विस्तार से समझाओ। ऐसा कोई प्रश्न इस चिट्ठी को पढ़ने वाले के मन में उत्पन्न होवे उससे पहले ही पंडित जी ने अपनी शैली के अनुसार इस चिट्ठी में इस बात का निरूपण कर दिया कि कोई ऐसा प्रश्न करे, कदाचित तुम्हारे दिमाग में ऐसा प्रश्न खड़ा हो तो उसका समाधान ये पहले समाधान दे देते। देखिए आप 342 नंबर पेज, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इसका दूसरा पेज क्या कहते हैं यहाँ? तथा इस सम्यक्त्वी के परिणाम, बीच में है, मिल गया ना सभी को, है ना? इस सम्यक्त्वी के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। माने सम्यक दृष्टि के परिणाम दो प्रकार से प्रवर्तित होते हैं, एक सविकल्प रूप से और एक निर्विकल्प रूप से, दोनों प्रकार से प्रवर्तित होते हैं। अब सविकल्प की व्याख्या कर रहे हैं। पहले सविकल्प रूप परिणामों की क्या स्थिति है? तो इन्होंने कहा जो परिणाम विषय कषायादि रूप, सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की सविकल्प दशा की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि की सविकल्प दशा में विषय भी है। विषय मतलब पांचों इंद्रियों के भोग, इसका नाम है विषय। और कषाय भी है, माने क्रोधाधिक कषायों का सद्भाव भी है। विषयों के कारण सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की भोगों में प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देती है। 96,000 रानियों के साथ में रहता हुआ दिखाई देता है। ये काम किसका है? विषय का। और कषाय के कारण युद्ध क्षेत्र में लड़ता दिखाई देता है। 6 खंड को जीतने के लिए चले गए। आप ये कह सकते हैं कि पंडित जी आपको पता नहीं है, चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए निकलता है तो एक बूंद भी खून की नहीं बहती। उसको 6 खंड को जीतने में 32,000 राजाओं को अपने अधीन करने में उसे युद्ध नहीं करना पड़ता। कहीं भी जहां जहां से गुजरता है राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते रहते हैं। जहां जहां से निकलता है सामने वाले हथियार डाल देते हैं तो कहते हैं हमें आपकी अधीनता स्वीकार है। ऐसा पुण्य प्रबल होता है चक्रवर्ती सम्राट का। सेना देख करके उसका पुण्य प्रताप है इस तरह का। लेकिन दशा बड़ी विचित्र है। देखो आप, कभी कभी ऐसा भी लगता है हमारे को, ऐसा लगता है हमारे को कि 6 खंड की विभूति, इतना वैभव युद्ध क्षेत्र में गमन कर रहा है और सारे लोग पूरे 6 खंड में जितने मनुष्यों की संख्याएं, मनुष्य तिर्यंच आदि भी, यहाँ तक कि हाथी घोड़े आदि भी सब उसके इशारे पर चलते हैं, सब उसकी आज्ञा में चलते हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ 6 खंड में जिसकी आज्ञा चलती थी, पूरा 6 खंड जिसकी आज्ञा में चलता था, उसका बेटा उसकी आज्ञा में नहीं चला। बोलो, हम सोचते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारी सुनते नहीं है, हमारे अनुसार नहीं चलते। ये तुम्हारी चलती कितनी है ये तो बताओ, हमारी हैसियत कितनी है? ये तो उसकी बात कर रहे हैं जिसकी 6 खंड में चलती थी, जिसकी 6 खंड में चल रही है, उसका बेटा उसकी आज्ञा में नहीं चल रहा है। कैसा स्वरूप है? कोई बात नहीं, सुनो, हम तो ये कह रहे हैं युद्ध हुआ क्या? नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, युद्ध क्षेत्र में तो गए,
रामचंद्र जी के जीवन में तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, खूब खून बहे थे, खूब तीर चलाए थे उन्होंने, खूब लोगों को मारा था, लेकिन वो सब हिंसा विरोधी हिंसा थी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव यदि किसी की हत्या भी करे तो बर्दाश्त है। क्या बात कर रहे हो आप? सम्यक दृष्टि के हाथों किसी की हत्या हो जाए तो बर्दाश्त है? सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, ये मिथ्या दृष्टि को शोभा नहीं देता। एक चींटी मर जाए तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। एक मच्छर चींटी थोड़ी सी हमारे हाथ से थोड़ी सी घायल हो जाए ना, हमें ध्यान नहीं था और हाथ ऐसे किया और एकदम वो मच्छर बेचारा तड़फड़ाने लगा, तो मानो हो सकता है हमारे हृदय की तड़फड़ाहट बहुत बढ़ जाती है। कह रहे सम्यक दृष्टि जीव, हाँ हाँ, हिंसा के 4 प्रकार कहे हैं। संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, बाकी 3 प्रकार की हिंसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में हो सकती है। विरोधी हिंसा हो सकती है, उद्योगी हिंसा हो सकती है, आरंभी हिंसा हो सकती है, संकल्पी हिंसा नहीं होगी। संकल्प पूर्वक किसी व्यक्ति को नहीं मारेगा, लेकिन अपने बचाव में यदि किसी व्यक्ति को मारना पड़ जाए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, देवगुरु धर्म की सुरक्षा के लिए, जिनवाणी की सुरक्षा के लिए, जिन मंदिर की सुरक्षा के लिए, ज्ञानी धर्मात्माओं की सुरक्षा के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो बात बचाएगा नहीं सम्यक दृष्टि। अरे सम्यक दृष्टि की तेरी बीवी को उठा करके ले जा रहे तो ले जाने दे, अब कोई बात नहीं, रावण उठा करके ले गया तो क्या हो गया? अब तेरा तो अपने उदय के का विचार करके संतुष्ट रहे। सम्यक दृष्टि जीव के बच्चे को कोई किडनैप करके ले जाएगा तो वो कोशिश नहीं करेगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम क्या करें, हमारा तो उदय ऐसा था जैसे उसकी होनहार, जहाँ जाना होगा चला गया है? ऐसा होता होगा? ऐसा ही होना था, ऐसा ही क्रमबद्ध था, हमारे ही पाप कर्म का उदय, हमने ही पहले कोई ऐसे पाप कर्म किए होंगे और फिर हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में हैं? ऐसा विचार करेगा? कोशिश नहीं करेगा वो अपने बच्चे को तलाश करने की। श्री कृष्ण के पुत्र जन्म हुआ, प्रद्युम्न कुमार का जन्म हुआ था ना, तो बैरी उठा करके ले गए, पता है आपको? जन्म होते ही दुश्मन उठा करके ले गए, लेकिन वो बालक इतना रूपवान था, इतना सुंदर, इतना मनोहारी था, ऐसा उसका स्वरूप था, उसकी सौम्य था कि जिसको देख करके उन शत्रुओं को भी ये लगने लगा यार मैं इसको मार तो नहीं सकता इसको। क्या है? प्रद्युम्न, कामदेव थे प्रद्युम्न कुमार, श्री कृष्ण के बेटे थे। अब फिर क्या हुआ कि मारूंगा तो नहीं, लेकिन इसको एक काम करता हूँ, एक बड़ी सी शिला के नीचे दबा देता हूँ। ऐसे दबा दिया उसको, अविद्याधर था, और ऐसे शिला के नीचे दबाया जिसको वो विद्या के प्रभाव से हटाया जा सकता है। अब बोलो अब क्या करें? उदय देखो उसका, ऐसा सामर्थ्यशाली, वो श्वास लेता था तो शिला हिलती थी क्या वो बालक। तो श्री कृष्ण की क्या हालत हुई होगी? बच्चे को यदि बैरी उठा करके ले गए हैं तो तलाशा हुआ कि नहीं तलाशा हुआ उन्होंने? ज्ञानियों की भी स्थिति होती है। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि पूछते रहे नदी नालों से, पेड़ पहाड़ों से, पौधों से, जंगल में भटकते रहे, ठोकरे खाते रहे, हे सीते 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 पुकारते रहे। क्या हालत थी उनकी? क्षायिक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, सम्यक्त्व में आँच नहीं है। बोलो। फिर वानर सेना का सहयोग मिला तो सीता को ले आए, और ऐसी ऐसी घटनाएं उन क्षायिक सम्यक दृष्टियों के जीवन में घट जाती है कि पत्नी को जंगल में छुड़वा दिया, आगे पीछे का विचार नहीं करके। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी ऐसे काम भी कर देते हैं, जंगल में छुड़वा दिया। आप उस दृश्य की कल्पना करके देखो जरा, क्या माहौल रहा होगा, क्या परिस्थिति रही होगी। कभी कभी वो दृश्य आंखों के सामने घूमता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सम्यक दृष्टियों ने क्या काम किया है? वो भयानक जंगल जहाँ क्रूर पशु, जंगली पशु इधर से उधर विचरण करते हो, रात्रि का भयानक अंधकार, हवा चलती हो तो ऐसा लगता है डरावना सा माहौल दिखता है। गर्भवती अवस्थाएं, अकेली औरत है, साथ में कोई नहीं है, क्या हालत होगी उसकी। लेकिन सीता सम्यक दृष्टि देखना,
एक सम्यक दृष्टि ऐसा जो सम्यक दृष्टि शांत भाव से उस माहौल को बर्दाश्त कर रहा है, और दूसरा सम्यक दृष्टि ऐसा जो सम्यक दृष्टि उसको इस परिस्थिति में झोंक रहा है। दोनों सम्यक दृष्टि, गजब हो गई बात। ये सम्यक दृष्टियों को कैसे पकड़ोगे आप? एक सम्यक दृष्टि वो और एक सम्यक दृष्टि वो। ऐसा नहीं कि रामचंद्र जी मिथ्या दृष्टि थे और ऐसा नहीं कि सीता सम्यक दृष्टि नहीं थी। सीता का सम्यक दर्शन तो हमें समझ में आता है, कैसे शांत भाव से रही भाई है। कृतांत वक्र सेनापति को साफ साफ कह दिया कि भैया कोई बात नहीं, अब मेरे साथ तो जो होगा सो हो जाएगा, मैं तो शांत भाव से यहाँ जैसे भी अपना काल आयु शेष होगी तो बच जाऊंगी, और आयु पूरी हो गई होगी तो इस जंगल में कोई शेर आदि सिंह आदि कोई फाड़ करके खा जाएगा, लेकिन अपने स्वामी को जाकर के कह देना। जिस लोक लाज के कारण किसी और के कहने में आकर के जिस तरह से मुझे छोड़ दिया है, इस तरह से धर्म को मत छोड़ देना, निज धर्म को मत छोड़ देना, जन धर्म को मत छोड़ देना, अपने स्वभाव की रमणता को नहीं छोड़ देना। सम्यक दृष्टियों की जैसी बात दिखती है ना, वेद विज्ञानियों जैसी बात दिखती है ना, जो होना था हो गया, होनहार को कौन टाल सकता है, क्रमबद्ध पर्याय का भी विचार करती है। और तुम मुझे छोड़ने के लिए आए हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, छोड़ने में निमित्त बना कृतांत वक्र, उस निमित्तों के ऊपर दोषारोपण नहीं, और उन्होंने मुझे छुड़वाया। जंगल में आकर के रहने की तो मेरे काल की ऐसी योग्यता थी, मेरे जीवन में इतना ही काल नगर में रहने का था, महल में रहने का था, बाकी की मेरी जिंदगी जंगल में ही बीतनी थी, तो इसमें वो भी क्या कर सकते हैं। पाप कर्म का उदय तो मेरा, वो तो निमित्त बन गए उसमें। तो रामचंद्र जी भी निमित्त हैं, पाप कर्म का उदय भी निमित्त है, क्रमबद्ध पर्याय भी है, वस्तु स्वरूप का विचार भी है, कण कण की स्वाधीनता का विचार भी है। सीता के जीवन से तो हमारे को स्पष्ट रूप से सम्यक दर्शन झलक रहा है, लेकिन रामचंद्र जी के जीवन से ये बताओ, सम्यक दृष्टि तो वे भी थे क्या? एक व्यक्ति शांति से बैठे रहने वाला और दूसरा व्यक्ति आक्रमण करने वाला, तो आक्रमण करने वाला हमें 7वें नरक में जाने वाला दिखता है, और शांति से सहने वाला ऐसा लगता है स्वर्ग मोक्ष में जाएगा। और यहाँ ये कह रहे हैं दोनों ही एक ही जगह जाने वाले हैं क्या? स्वर्ग में होती। और देखो सुनो, वो शांत भाव से सहने वाली 16वें स्वर्ग में चले गई, और वो सीता को जंगल में छुड़वाने वाले उसी भाव से मोक्ष चले गए। पकड़ो आप उन सम्यक दृष्टियों को, कहाँ तक पकड़ोगे? जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि सम्यक दृष्टियों की ऐसी स्थिति है, प्रश्न ये है कि ऐसी अवस्था होती हुई भी सम्यक दर्शन कैसे कायम है? प्रश्न क्या है? चोटरमल जी ने प्रश्न क्या उठाया है आगे में? हमें ये नहीं समझ में आ रहा क्या ये जो अटपटी चाल है चिन्ह मूर्त वाले की। दौलत राम जी का भजन है, चिन्ह मूर्त पर, चिन्ह मूर्त माने चैतन्य मूर्ति, चैतन्य मूर्ति माने ज्ञायक भगवान आत्मा, चैतन्य मूर्ति माने मैं स्वयं प्रभु परमात्मा, इसका नाम है चैतन्य मूर्ति। चिन्ह मूर्त और द्रग माने दृष्टि, श्रद्धा जिसने धारी हो, चिन्ह मूर्त द्रगधारी की। ये जो इतना वाक्य कहा, चिन्ह मूर्त द्रगधारी की, इस पूरे सेंटेंस का अर्थ हुआ सम्यक दृष्टि की। आत्मा पर जिसकी श्रद्धा है, अपने आप को जो परमात्मा अनुभव करता है, त्रिकाली ध्रुव अनुभव कर रहा है अपने आप को, परम पारणा भाव स्वरूप जिसने अपने आप को देखा है, अनादि अनंत ध्रुव ज्ञाय भाव स्वरूप अपने आप को जो अनुभव कर रहा है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो वैसी जिसकी दृष्टि है उसकी बात कर रहे हैं। चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। अटपटी अटपटी सी बात लग रही है, क्या है ये चक्कर क्या है? दौलत राम जी कह रहे हैं ये चैतन्य मूर्ति पर जिसकी दृष्टि है उसकी चाल ही हमें अटपटी लग रही है। कैसे लगते हैं भैया हमारे को? ये कैसे, ये क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और पूरा भजन ही ऐसा ही है, पूरा सम्यक दृष्टियों का वर्णन है। बाहर नार के
चतुर्मुदी दिखाई दे रही है, एक 7वें नरक का नारकी है, 7 नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव है। 7वां नरक का नारकी लड़ रहा है, मारपीट चल रही है, युद्ध चल रहा है, मारना काटना त्राई त्राई मचा रखी है वहां पर। वो नारकी जगत के जीवों को देखे कि कितने दुख भोग रहा है, लेकिन क्या कहा है, अंतर सुख रस घटा। कैसे होता, वही तो चर्चा चल रही है। हाँ, वही तो बात करेंगे। क्या एक ही दिन में कैसे समझ लेंगे, बतलाओ। रहस्यों की बात है, धीरे धीरे चलेंगे, बताएंगे अभी सारी बातें वो सब। अच्छा, एक तरफ तो नारकी की बात कर दी, अब दूसरी तरफ बात कर रहे हैं रमत अनेक सुरनि संग पे। रमत अनेक सुरनि संग, बहुत मजे आते होंगे उसको, भोग रहा है, मौज मस्ती कर रहा है वहां स्वर्ग के अंदर, घूमना फिरना ऐशो आराम, स्वर्ग के ठाठ भोग रहा है। रमत अनेक सुरनि संग पैतीस, परिणति ते नित हटा हटी। ओहो, भोग भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, अंदर में परिणाम क्या चल रहे हैं, बोलो। बाहर में देखो तो क्या दिखाई दे रहा है, भोगों को भोग रहा है, भोगों को भोग रहा है, भोग रहा है, भोग। सम्यक दृष्टि हो, देखो कैसे सम्यक दृष्टि जीव दुकान पे बैठा है, व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेन देन कर रहा है, नोट गिन रहा है, और तिजोरी भर रहा है, नई गाड़ी खरीद रहा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव देखो तो सही, 96,000 रानियों के साथ में भोग करता हुआ दिखाई दे रहा है, महलों में रहता हुआ दिखाई दे रहा है, और दिव्य ध्वनि छोड़ करके युद्ध क्षेत्र में जाता दिखाई दे रहा है। ये सम्यक दृष्टि जीव। दौलत राम जी क्या कहते हैं, रमत अनेक सुरनि संग पैतीस, परिणति ते नित नित हटा हटी। अरे हटने का भाव है निरंतर, हर समय हटने का भाव है, भिन्न होना चाहता है, उससे पृथक हो जाना चाहता है। अंदर में क्या चल रहा है उसके, बाहर में क्रिया दिखाई दे रही है और अंदर में उससे निर्वृत्ति दिखाई दे रही है, बाहर में प्रवृत्ति और अंदर से निर्वृत्ति का भाव। बोलो, ये कैसा बैलेंस है? बिना चाह, नहीं चाहे हुए भी अनेक काम करते हैं ना आप, नहीं चाहते हुए भी आपकी लाइफ में भी ऐसा लगता है ना, झलकता है ना कभी कभी। तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि क्या करूं, मजबूरी में। तो सम्यक दृष्टियों को ऐसी काई की मजबूरी है, चक्रवर्ती सम्राट है और उसको काई की मजबूरी है, स्वर्ग में रहता है, इंद्र जैसे भोग भोगता है, अब उसको काई की मजबूरी है। अरे मजबूरी है चारित्र मोह के उदय जन्य, क्या करें, उदय की प्रबलता से ये कार्य हुए बिना नहीं रहते। क्या ऐसे चारित्र मोहनी कर्म का प्रबल तीव्र उदय आने पर ऐसी प्रवृत्ति आदि होती हुई दिखाई देती है, लेकिन अंदर की श्रद्धा बराबर उससे भिन्न है, भिन्न अनुभव करता है। ये नीचे इन्होंने टोडरमल जी साहब ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गुमास्ते का उदाहरण देकर के बात कही। सविकल्प और निर्विकल्प दशा, ये तो समझ में आ गया ना, प्रवर्तता है, माने सम्यक दृष्टियों की सविकल्प दशा क्या होती होगी। तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टियों की सविकल्प दशा कैसी है, विषय कषाय आदि रूप है, सारे काम कर रहा है। अच्छा, किसी को यदि कम उम्र में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो स्कूल की पढ़ाई पढ़ेगा कि नहीं? अच्छा, उस सम्यक दृष्टि जीव को जो 12 साल का है, 10 साल का है, उस सम्यक दृष्टि जीव को जिसको आत्मा का अनुभव हो गया है, उस सम्यक दृष्टि जीव को जनवाणी की बात पे पूरी श्रद्धा है या नहीं? ये जनवाणी की बात पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता होगा, पूरी श्रद्धा है ना? तो जनवाणी की बात पर यदि उसको श्रद्धा है तो इस बात पे भरोसा है ना कि सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे ज्योतिष देवों के भेद हैं, ज्योतिषियों के प्रकार हैं सब। तो यदि स्कूल में पूछा जाएगा कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, तो वो क्या लिखेगा परीक्षा में? नीलम मिश्रा पहुंचा था, साध्य को मालूम है, यही लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है, चंद्रमा पर कोई पहुंच ही नहीं सकता। क्या श्रद्धा में ये है और जवाब में वही लिखेगा। और ये क्या बेईमानी है, ये कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया क्या? ये लड़ाई कर आएगा। कोई बात नहीं, झगड़ना मत स्कूल में,
है ना। टीचर जो पूछे, वो जब पेपर पूछे तो उन्होंने जो बताया था वो लिखना, और मैं जब पेपर पूछूं तो मैं जो बताऊं वो लिखना। ठीक है ना, सही बात है कि नहीं। और दोनों बातें याद होगी अपने को। भाई साहब कोई फर्क नहीं है, दुनिया दुनिया के हिसाब से चलेगी, लोक व्यवहार के हिसाब से चलेगा। उसके लोक व्यवहार में रंच मात्र फर्क नहीं आता है। तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल भी जाता है, डॉक्टर को भी दिखाता है, खान पीन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा पहले तो बहुत शौक से लड्डू पेड़े खाता था, क्या, और फीनी, क्या, और पकौड़ी हैं बनेगी, मेरे को पता है आपके घरों में हैं? अब सोचो जरा, मैं ये कह रहा हूँ पहले खाता था, अब खाएगा कि नहीं खाएगा? और सम्यक दृष्टि होकर के पकौड़ी खा रहा है। कैसी बात कर रहे, सम्यक दृष्टि होकर के पकौड़ी खा रहा है, ये क्यों नहीं खा सकता भैया? सम्यक दृष्टि हुआ है, अरे मुनिराज भी होवे, और यदि उनको कोई आहार दान में यदि पकौड़ी देवे तो उन्हें खाने में कोई ऐतराज नहीं है। हम तो बात सम्यक दृष्टियों की कर रहे हैं, मुनि भूमिका में भी कोई ऐतराज नहीं है। भूमिका अनुसार क्रियाएं होती है, भूमिका अनुसार काम होते हैं। बदलाव हुआ है, ये ध्यान रखना, बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव श्रद्धा के स्तर पर हुआ है, बदलाव अभिप्राय में हुआ है, मान्यता बदली है। अभी प्रवृत्ति बदलेगी वो धीरे धीरे, श्रद्धा बदली है, तदनुसार ज्ञान में सम्यकपना आ गया है, तदनुसार जो उसका जितना चारित्र था अंदर में, जिस प्रकार अनंतानुबंधी के अभाव में जो प्रकट हुआ है उसको भी सम्यक चारित्र कह दिया गया है। लेकिन वो चारित्र ऐसा प्रकट नहीं हुआ है अभी जिसे जगत के जीव देख करके चारित्रवंत कह सके। ऐसा चारित्र नहीं, फर्क तो है, जो फर्क है उसे मानना तो पड़ेगा। माने एक तो भेद विज्ञानियों का, मतलब मुनिराजों का, ऐसा समझो आप, पंचम गुणस्थान वर्तियों का चारित्र और एक चतुर्थ गुणस्थान की स्थिति, तो फर्क तो है चौथे और पांचवें वाले में। तो भाई साहब पहले और चौथे वाले में आप कह रहे हो कोई फर्क नहीं है, कि नहीं फर्क तो होगा। वो कैसा फर्क होगा? वो महापापी मिथ्या दृष्टि की तुलना में वो सम्यक दृष्टियों के जीवन में बहुत फर्क दिखाई देगा, किंतु भद्र मिथ्या दृष्टियों की तुलना में सम्यक दृष्टियों के कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। क्या कहा मैंने? दो बातें कह दी, मिथ्या दृष्टियों को दो भागों में बांट दिया। एक मिथ्या दृष्टि ऐसे जो अनिति अन्याय भक्ष्य का सेवन करने वाले, एक मिथ्या दृष्टि ऐसे जो सप्त व्यसन का सेवन करने वाले, विषयों में पारंगत हैं, जिनको कोई ठिकाना नहीं है, राग रंग में विषय कषायों में रचे पचे, एक ऐसे मिथ्या दृष्टि। और दूसरे ऐसे मिथ्या दृष्टि जो स्वाध्याय करते हैं, अभ्यास करते हैं, अनीति अन्याय भक्ष्य का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं ना। सदाचार में जो जीवन जीते हैं, शांत परिणामी है, सरल स्वभावी है, ठीक है, बिजनेस भी करते हैं, काम दाम भी करते हैं, खाते पीते हैं, सब काम करते हैं, ऐसे भी सम्यक दृष्टि है। तो ऐसे जो मिथ्या दृष्टि है, उन मिथ्या दृष्टियों से वो जो सम्यक दृष्टि हो गए हैं वो दोनों एक जैसे, बाहर में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक मिथ्या दृष्टि ऐसा जो कत्ल खाने खोल रहा है, बूचड़ खाने खोल रहा है, मध्य मांस मधु का सेवन कर रहा है, एक मिथ्या दृष्टि ऐसा, तो उससे सम्यक दृष्टि के जीवन में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। क्योंकि मिथ्या दृष्टियों के भी तो बहुत प्रकार है ना, क्या करें, मिथ्या दृष्टियों के भी तो बहुत प्रकार हैं। तो ये जिस सम्यक दृष्टि की हम चर्चा कर रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि विषय कषाय आदि रूप और पूजन करता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि करता है। तो वो रोजाना कर रहे होंगे 6 महीने तक युद्ध क्षेत्र में, वहां रामचंद्र जी हैं, रावण के साथ में, जब सेना के साथ में जब युद्ध चल रहा था तो वहां 6 महीने तक रोजाना पूजन कर रहे होंगे। अब सीधे सीधे करना तो बंद कर दिया था, क्योंकि पता लग गया था वहां है। जब तक नहीं पता था तब तक तो पुकार रहे थे। चलो भरत जी की बात कर लो, 60,000 वर्ष तक दिग्विजय के लिए चले गए। अब उस 60,000 वर्ष के काल में भरत चक्रवर्ती ने कितने जनालयों की पूजन की होगी, कितने जिन मंदिरों में गए होंगे? जिन मंदिर बनाए भी थे उन्होंने क्या? अरे भाई साहब, जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं, जिन स्वरूप के दर्शन करते थे।
क्या जो लोग त्रिकाली भगवान के, त्रिकाली क्या है, भगवान के दर्शन करते हैं, उनके लिए बाह्य दर्शनों की ऐसी अनिवार्यता नहीं कही गई है। मुनिराज वनखंडवासी होते हैं क्या, आहारचर्या के लिए आए नगर में, कदाचित जिन मंदिर बीच में आ जाए, कदाचित दर्शन करने का विकल्प उठे तो दर्शन करने के लिए भी चले जाएं, और आहारचर्या के लिए नहीं उठे तो रोजाना दर्शन करने का नियम ही नहीं है, रोजाना जाने का नियम ही नहीं है। बाहुबली स्वामी बोलो रोजाना दर्शन करते थे कि नहीं करते थे? बाहुबली दर्शन नहीं करते थे रोजाना, गृहस्थ दशा में होंगे तो करते होंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद में सबको पता है 12 महीने तक एक ही जगह पे खड़े रहे, 12 महीने तक एक ही जगह पर खड़े रहे, तो यार रोजाना देव दर्शन के तो करना चाहिए कम से कम यार, ये तो शोभा नहीं देता। भगवान के दर्शन ही नहीं कर रहे हो आप, मंदिर ही नहीं जा रहे हो, अरे क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आप कौन से दर्शन की बात, 1 साल तक अपनी जगह से, जिस जगह पर वे खड़े हुए हैं उस जगह से हिले नहीं, जिस जगह पर खड़े हुए हैं उस जगह से उन्होंने कदम नहीं बढ़ाए, बेलें चढ़ गई। और ऐसे प्रथमानुयोग में इस तरह की बातें आती है, वो सांपों ने बिल बना लिए, चूहों ने बिल बना लिए हैं, बेलें चढ़ गई ऊपर तक, कबूतर आकर के घोंसले बना लिए, बैठने लगे, क्या क्या दशा हुई होगी। 525 धनुष की काया उनकी, पहाड़ जैसी विशाल, और ये छोटे छोटे से पशु पक्षी आदि, क्या हाल थी स्थिति, दर्शन नहीं करते थे। नहीं है ना जरूरत, हमने कह दिया ना, मुनि भूमिका में नहीं होती है ये बात, क्या करें। मुनिराज छू नहीं सकते प्रतिमा को, क्या मुनिराज के प्रतिमाओं को छूने का विधान नहीं है, पर कहीं तो साथ में लेके चलता है। बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि जिनेंद्र देव की प्रतिमा है, वो बिना नहाए धोए आप जिनेंद्र प्रतिमा को छू नहीं सकते हो, और मुनिराज की तो अस्नान नाम का मूल गुण है। हमें ध्यान है 1996 की वो घटना, हाँ बदीचंद जी के मंदिर में मैं था वहीं पे, और अशोक जी कपड़द्वार वाले उन्होंने रोक दिया महाराज को, महाराज ये नहीं चलेगा हमारे यहाँ इस मंदिर में। ऐसा भी हो जाता है, गुस्सा भी हुए होंगे तो हुए होंगे, कोई बात नहीं। आप नहाते नहीं हो, पिछले 30 साल से नहीं नहाए हो आप, 25 साल से नहीं नहाए हो आप जिन प्रतिमा को छूने के अधिकारी नहीं हो, हमारे मंदिर में नहीं चलेगा। सच्ची बात है भाई साहब, आप सारे जगत में घूमते हो, इधर उधर सब विचरण करते हो, आप कोई भी चीज़ कैसी भी छूने आती है, आप नहाते नहीं हो। स्नान मूल गुण के धारी श्रावकों का कार्य है, क्या देखो मुनिराज दर्शन ना करे तो चले, और श्रावक दर्शन ना करे तो नहीं चले। देव पूजा श्रावकों का आवश्यक है, मुनिराज का आवश्यक नहीं है। मुनिराज के आवश्यक दूसरे हैं, मुनिराजों के आवश्यकों में देव पूजा नहीं है। अच्छा चलो इसी बात को मैं दूसरे एंगल से कहता हूं, आप समझना, यदि देव पूजा करना धर्म हो तो मुनिराज ने ये धर्म काम क्यों छोड़ दिया? समझ में आ रही है ना? जो चीज धर्म है वो चीज छोड़ने लायक है कि अपनाने लायक है, कंटिन्यू रखने लायक है। जो ऊपर ऊपर चलने पर भूमिका अनुसार जो चीज छूट जाए वो धर्म नहीं, और धर्म हो वो छूटे नहीं। जो छोड़ने योग्य नहीं है वो धर्म है। इसलिए असली धर्म किसका नाम है? ये असली धर्म वो है जो सिद्ध भगवान के जीवन में होता है। क्या निज दर्शन, स्वरूप लीनता, क्या बोलो, इस फॉर्मूले को लगाओ आप। यदि आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट होगी सब बात। अब कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। अब बोलो 28 मूल गुणों का पालन करना धर्म है कि नहीं है? तो पालन करते रहे तब तक मोक्ष नहीं है क्या? और ये प्रवृत्तियां बाहर की छूटकर उपयोग अपने स्वभाव में लीन हो जाए तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो असली धर्म क्या रहा? निज दर्शन, वो धर्म है। श्रावकों के अलग नियम होते हैं, मुनिराजों के अलग नियम होते हैं, परिस्थितियां दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है, विषय कह जाएगी बात चल रही है।
विषयों में कषायों रूप और पूजा दान ये शब्द आ गए थे, इसलिए मैंने इतनी बात कही। क्या पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है, पूजा में प्रवर्तता है, दान में प्रवर्तता है, शास्त्राभ्यास में प्रवर्तता है, कोई बात नहीं। उसे सविकल्प रूप जानना, ये उसकी सविकल्प दशा है सम्यक दृष्टि की। दान भी देंगे, पूजन भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, नाचेंगे भी चमर लेकर के, कोई बात नहीं, विधान भी कराएंगे, मंदिर भी बनवाएंगे, प्रतिष्ठाएं भी करवाएंगे। ये सब गृहस्थ दशा में सम्यक दृष्टियों के काम है भूमिकानुसार, और उसके विकल्प भी आएंगे। माने बिना विकल्प के ये सब काम तो हो ही नहीं सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं उसके तीव्र विकल्प भी आते हैं, उस संबंधी चित्त में संकल्प विकल्प भी चलते रहते हैं। तो ये पाप रूप विकल्पों की बात भी कह दी और पुण्य रूप विकल्पों की बात भी कह दी, अशुभ विकल्पों की बात भी कह दी और शुभ विकल्पों की बात भी कह दी। सम्यक दृष्टियों के जीवन में अशुभ और शुभ दोनों ही प्रकार के विकल्प चला करते हैं। विकल्प सहित सविकल्प, विकल्प सहित अवस्था है ना, विकल्प जिसके साथ में होंगे वो सविकल्प दशा, तो ये सविकल्प दशा है। और ये कहा था निर्विकल्प रूप होकर भी प्रवर्तते हैं, तो निर्विकल्प रूप होकर के कब प्रवर्तते हैं? ऐसा नहीं है हमें कोई विकल्प नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं, चोर आया चुरा करके ले गया, हमें कोई विकल्प नहीं है, आजा भैया तू ले जा, ले जा तो ले जा, नहीं ले जाए तो मत ले जा, हमें कोई विकल्प नहीं है। इसका नाम निर्विकल्प दशा है, इसका नाम पागलपन है। क्या ऐसा नहीं चलता है ज्ञानियों के जीवन में। बनारसी ने किया था, वो सहयोग किया था उनका, वो तात्कालिक परिणामों की बात अलग है क्या, लेकिन चोर चोरी करने के लिए आएगा तो उसको रोकेंगे भी, समझाने का विकल्प आएगा तो समझाएंगे भी। और कोई ज्ञानी धर्मात्मा होकर के ऐसा कार्य करेगा तो उपगुहन अंग का पालन करते हुए उसे अकेले में समझा देंगे, उसके दोषों को उजागर भी नहीं करेंगे। सम्यक दृष्टियों की तो भी कितनी चर्चाएं पढ़ी है अपन ने 8 अंग की। सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में इस तत्व मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय के अंत में बहुत विस्तार से सम्यक दृष्टियों की चर्चा की है, 8 अंगों की चर्चा की है, एक एक अंग की विस्तार से चर्चा की है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, सम्यक दृष्टियों का जीवन किस प्रकार का होता होगा, ये बातें यहाँ समझ लो आप उसी के सपोर्ट में है ये सारी बातें। माने वो जो पुरानी चर्चाएं अपनी लगभग महीने 1.5 महीने पहले जो अपन ने की हैं वो सारी चर्चाएं, क्योंकि बीच में तो समाधि मरण में 10-15 दिन लग गए, कितने दिन लगे हैं? 17 प्रवचन हुए समाधि मरण पे, समाधि मरण 17 दिन चला अपना, और 12-13 दिन तो ये हो गए चलते हुए, छुट्टियां भी हो गई बीच में, और बीच में बाहर जाए, देवलाली का कार्यक्रम हो गया, विधान कर लिए अपन ने और चर्चाएं कर ली। चलो खैर कोई बात नहीं, तो वो चर्चा मुझे लगता है 2 महीने पुरानी बात होगी कम से कम। चलो क्या कह रहे हैं यहाँ, वापस पढ़ो जरा। वहाँ जो सविकल्प और निर्विकल्प दोनों की बातें कर रहे हैं, वहाँ जो परिणाम विषय कषायादि रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप, पूजा दान और शास्त्राभ्यास आदि, आदि में क्या क्या बातें लेंगे बोलो? आदि में मैं बताऊं क्या लेंगे? इसमें जो 3 शब्द दिए हैं ना, इन 3 के देने के बाद में 3 और छूट गए। 6 आवश्यक होते हैं गृहस्थों के जीवन में: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। 3 आ गए इसमें, पूजा स्वाध्याय और दान 3 आ गए। तो आदि में क्या लगाना? अब आदि में बाकी बचे हुए 3 और, ठीक है ना, ये उसके साथ में शामिल हो जाएंगे। तो इन रूप भी प्रवर्तता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, उसे सविकल्प रूप जानना। देखिए टोडरमल जी की इस चिट्ठी को देखकर हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि वे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो वाक्य अधूरा छोड़ा था, भरतादि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की अंतरंग दशा कैसी होती होगी, उसकी चर्चा आगे करेंगे। ऐसा वाक्य छोड़ा था ना पीछे, अधूरा छूट गया था, पूर्ण नहीं हो पाया, काल जीवन पूरा हो गया उनका। वाक्य क्या था? भरतादि
सम्यक दृष्टियों की अंतरंग दशा कैसी होती होगी? बहिरंग तो दिख रही है, बहिरंग के बारे में हम क्या कहें? बहिरंग तो सबको पता है। 6 खंड की विभूति, 96,000 रानियां, राजपाट, भोग विलास, वैभव, सबको पता है। 32,000 रानियां आर्य खंड की है, मलेच्छ खंड की है, विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों से है 32,000 रानियां, सबको मालूम है कैसे कैसे भोग है। 84 लाख हाथी है, 18 करोड़ घोड़े हैं, चक्रवर्ती की खीर की चर्चा किसने नहीं सुनी? तो सब ठीक है, बाहर दिख रहा है ये तो सब, अंदर में क्या चल रहा है? तो क्या लिखा उन्होंने? वो बातें हम बाद में लिखेंगे। अब बाद में लिखेंगे तो हमें ऐसे लग रहा है कि यहां तक आ गए ना अपन, तो ये लिख दी उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी तो संवत 1811 की लिखी हुई है। क्या रहस्यपूर्ण चिट्ठी संवत 1811 में लिखी है। फाल्गुन वदी पंचमी और विक्रम संवत 1811, और टोडरमल जी का स्वर्गवास हुआ विक्रम संवत 1823-24। माने चिट्ठी लिखने के बाद में, ये चिट्ठी भेजने के बाद में लगभग 13 साल बाद, 12-13 साल बाद टोडरमल जी का स्वर्गवास हुआ। और टोडरमल जी का स्वर्गवास हुआ उस समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपूर्ण रहा। क्या इसका मतलब? रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखने के तो बहुत बाद में उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखना प्रारंभ किया था। लेकिन वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की का चित्रण जो उनके दिलो दिमाग में था, आप सोचो, उल्लेखों के अनुसार, प्राप्त जानकारी के अनुसार 47 वर्ष की उम्र में तो उनका स्वर्गवास हो गया था। 47 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया था, और उससे करीब 13 साल पहले लिखी ये चिट्ठी, तो कितने हो गए? 34 साल की उम्र। मतलब 33-34 साल की उम्र के जीवन में उनका सूक्ष्म अध्ययन और आत्मानुभूति संबंधी जो स्पष्टीकरण उनके उपयोग में था वो कितना ज़बरदस्त था। और जिस तरह का इन्होंने वर्णन यहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी में किया है, ये तो 2-4 पेजों में खुली है कुछ बात विशेष। आप सोचिए, ये जब वो वर्णन करते, कई जगह तो टोडरमल जी ने ऐसा उल्लेख किया है पीछे, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये स्वतंत्र अधिकार के रूप में लिखेंगे, कर्म अधिकार में लिखेंगे, ऐसी बातें कही है ना। इसका मतलब उनके द्वारा लिखा जाने वाला ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ कितना विशाल होता, इसकी प्रस्तावना में दादा ने, डॉक्टर भारत साहब ने बिल्कुल बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका उल्लेख करते हुए ये बात कही। 5000 पृष्ठ होते करीब करीब, जिस स्पीड से, क्योंकि अभी तो असली में तो ग्रंथ शुरू ही नहीं हुआ। जिसकी भूमिका में 350 पेज लिखे गए हों, वो ग्रंथ कैसा होगा? जिसकी भूमिका में इतना हो तो ग्रंथ कैसा होगा? 10 टाइम्स होना तो बहुत आसान काम है भूमिका से। अरे समझ लो आप, हम 3 पेज का कोई निबंध लिखते हैं तो 3 पेज के निबंध में 3 लाइन की भूमिका बनाते हैं, तो 3 लाइन की भूमिका और कितने? 3 पेज कितने? 90 लाइनें, तो कितना हो गया? 5 लाइनें मान लो भूमिका में, तो कितना गुना हो गया? 10-20 गुना तो आसानी से हो जाता है। तो ऐसा ही ग्रंथ इतना विशाल होता। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में प्रवृत्ता है, उसे सविकल्प रूप जानना। अब यहाँ प्रश्न है, शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब आप विषय कषाय की बातें भी कर रहे हो और आप शास्त्राभ्यास की बातें भी कर रहे हो, ये दो बातें एक साथ कैसे संभव है? एक आदमी विषय कषाय में भी रचा पचा रहे और वही आदमी शास्त्राभ्यास भी करता रहे, और उसी आदमी को कह रहे हो कि निर्विकल्प अनुभूति रूप सम्यक दर्शन भी है उसके, वो सम्यक दृष्टि भी है। तो सम्यक दृष्टि भी है, स्वाध्याय आदि भी करता है, तो भोगों में क्यों प्रवृत्ता है? ये बातें 3 बातें एक दूसरे से टकरा रही है और परस्पर विरोधी जैसी दिख रही है। ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है हमारे को। तो यहाँ प्रश्न है, शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए, पुण्य पाप रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाता है? हमें यहाँ आपके इस पूरे निरूपण से उन ज्ञानियों के जीवन में सम्यक दर्शन की सत्ता समझ में नहीं आ रही, चक्रवर्तियों के सम्यक दर्शन की सत्ता समझ में नहीं आ रही।
इंद्रों के भोग भोगते हुए सम्यक दर्शन की सत्ता समझ में नहीं आ रही, नारकियों के लड़ते भिड़ते हुए सम्यक दर्शन की सत्ता समझ में नहीं आ रही। ये समझ में नहीं आ रही यदि आपको तो कराना पड़ेगा समझ से। आगे करेंगे अपन समाधान की चर्चा, अभी की बात को यहीं विराम दो।